गोवा अग्निकांड का मामला, इस पर कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या क्या जांच हो रही है, उस पर नजर। गोवा अग्निकांड मामले में जांच एजेंसियों को सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाईलैंड से सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को वहां की पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तरी गोवा में 6 दिसंबर की रात को बर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव देश छोड़कर फरार हो गए थे। एजेंसियों ने ट्रैक करना शुरू किया तो उनका लोकेशन थाईलैंड में मिला, जिसके बाद पुलिस की डिमांड पर भारत सरकार ने दोनों का पासपोर्ट रद्द किया और इंटरपोल से संपर्क भी किया। दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया। थाईलैंड की पुलिस ने अब दोनों भाइयों को अपनी हिरासत में ले लिया है और यहां भारत को जानकारी दी है। सूत्रों की खबर से जल्द ही भारत की एजेंसियां थाईलैंड जाएंगी और दोनों आरोपियों, दोनों भाइयों को अपनी कस्टडी में लेकर वापस देश लौटेंगी। इधर कल लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की अदालत में एक एंटीसिपेटरी याचिका दायर कर अग्रिम जमानत याचिका की मांग रखी थी। अदालत ने लूथरा के वकील ने दावा किया था कि 27 से ज्यादा जगहों पर रेस्टोरेंट चेन है, उनकी जिम्मेदारी मैनेजर संभालते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से ये हाथ झाड़ना चाहते हैं, लेकिन 25 लोगों की जान गई है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के पास। मुकेश, बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस टीम के लिए, गोवा की टीम इन्हें ढूंढ रही थी और अब जल्द ये टीम रवाना होगी, लेकिन ये बताइए कि क्या कानूनी प्रोसेस होता है, लीगल प्रक्रिया क्या होगी, थाईलैंड से उन्हें कैसे लाया जाएगा? देखिए सिक्ता, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस रफ्तार से दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे, उससे दुगनी रफ्तार से जो हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने इनको ट्रैक किया और फिर इनको डिटेन करवाने में सफल रही हैं। तो दोनों भाइयों को गोवा के माफ करिए थाईलैंड के फुकेट में डिटेन कर लिया गया है, जहां पर इनके जो पासपोर्ट हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। दरअसल भारत सरकार ने यानी कि विदेश मंत्रालय ने इनके जो पासपोर्ट थे उनको सस्पेंड कर दिया था। पासपोर्ट सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि आप जहां पर हैं वहां से किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं, और जब इनका पासपोर्ट इलीगल हो गया तो वहां की पुलिस ने इनको डिटेन लिया कि इनका जो स्टे था वो भी इलीगल होगा। तो जो थाईलैंड पुलिस है उसने दोनों भाइयों को डिटेन कर लिया। तस्वीरों में दोनों भाई साफ तौर पर देखा जा सकते हैं, अपने पासपोर्ट लेकर वो रॉयल थाई पुलिस के जवानों के साथ में खड़े हुए हैं और इनके पास भी रॉयल थाई पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। अब जो हमारी एजेंसियां हैं, खासतौर से गोवा पुलिस है, सीबीआई है, वो लगातार रॉयल थाई पुलिस के संपर्क में है और जानकारी ये मिल रही कि ये कोशिश की जा रही है कि इनको अगले 24 घंटे में या बाद जो है डिटेन करवा लिया जाए, क्योंकि अभी का जो स्टे है वो इलीगल है। और ऐसे में जो थाई पुलिस है या जो की सरकार है वो भी भारत की सरकार से कोऑपरेट कर रही है। तो माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे या उसके बाद ये दोनों जो भाई हैं ये भारत की धरती पर पहुंच जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे उसके तुरंत बाद एयरपोर्ट से ही जो गोवा पुलिस है वो उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के बाद जो गोवा का कोर्ट है वहां पर पेश करेगी और पेश करके इनकी रिमांड मांगेगी। आगे इस पूरे मामले में इनकी क्या भूमिका है, क्या लापरवाही है, क्या जिम्मेदारी है, इसको लेकर इनसे पूछताछ होगी और जांच होगी। जी मुकेश, लेकिन कल ही इनके वकील ने बहुत ही चालाकी से एंटीसिपेटरी बेल की डिमांड करते हुए बात भी रखी कि ये बहुत बड़े चेन चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स के चेन चलाते हैं और उनके जो मैनेजर्स हैं वो इन रेस्टोरेंट को संभाल रहे थे। एक तरह से पूरी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें मुख्य आरोपी बनाया है। ये रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इनका जो पार्टनर है वो तो गिरफ्तार हो ही चुका है। देखिए बिल्कुल ये शुरू से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आप बिल्कुल पाक साफ है, तो आप फिर क्यों देश छोड़कर भागे? सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो अब तक की जांच हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि इनका जो क्लब था गोवा में
उसके बहुत सारे जो लाइसेंस हैं वो इलीगल थे। इनका जो क्लब था वो इलीगल था, उसको डिमोलिश करने का आदेश 1 साल पहले दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो डिमोलिश नहीं हो पाया। और जो गोवा का प्रशासनिक अमला है उसके कई अधिकारी इनके साथ में मिले हुए हैं, जिनके बेसिस पर इनका जो क्लब था वो चल रहा था। दूसरी बात यह है कि इन्होंने फ्रंट जो अपने ड्राइवर हैं, अपने घर के नौकर हैं, कर्मी हैं, उनको रखा हुआ था, उनके नाम से लाइसेंस दिए हुए थे। यहाँ तक कि सौरभ लूथरा का जो मोबाइल का सिम कार्ड है वो भी उनके ड्राइवर के नाम पर था। और इससे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने घरेलू कर्मचारियों और ड्राइवरों को फ्रंट पर रखकर ये कोशिश में थे कि अगर कल के दिन कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इनके जो घरेलू कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं, उन पर शिकंजा कसे वो पकड़े जाएं और ये बच जाएं। तो ये इसी कोशिश में यहाँ से भागे थे। और इनकी ये भी कोशिश थी कि थाईलैंड के बाद ये किसी और देश में चले जाएंगे, क्योंकि जानकारी मिली थी कि दुबई में भी इनका घर है, तो वहां ये भाग सकते थे। लेकिन एजेंसियों की कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि इनको वहां पर डिटेन कर लिया गया। बिल्कुल, उनको भागने का मौका नहीं मिला और उन्हें डिटेन कर लिया गया थाईलैंड में ही। मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। लूथरा ब्रदर्स को जहां से हिरासत में लिया गया है, यानी कि थाईलैंड में, वहां हमारी सहयोगी तेजश्री पहुंच चुकी हैं। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट तेजश्री की अब देखते हैं। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ब्रदर्स जो दिल्ली से फरार हुए फुकेट आ पहुंचे और एनडीटीवी की टीम भी यहां पर फुकेट में मौजूद है और हम उसी पुलिस थाने के बाहर हैं जहां पर लूथरास को रखा गया था। ये थाने पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मेरे पीछे थाना है पेटोंग प्रोविंशियल पुलिस स्टेशन। यहीं पर लूथरा ब्रदर्स को रखा गया था और यहां से बताया जा रहा है कि उनको सीआईबी ले जाया गया और सीआईबी के बाद अब यही आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि यहां से उन्हें आगे बैंकॉक ले जाया जाए, नहीं तो फिर बैंकॉक के अलावा ये भी आशंका जताई जा रही है कि फुकेट के ही कोर्ट में उन्हें यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से इस पुलिस थाने की बताते हैं और ये भी बता दें कि एनडीटीवी इंडिया एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें वो दिखा रहा है अपने दर्शकों को और एकमात्र चैनल है जो ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की खबरें दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये फरार हुए, जिस तरह से वहाँ पर रोमियो लेन पर अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, दस्तावेज भी हमारे पास थे कि किस तरह से तमाम शिकायतों के बावजूद, एक नहीं कई सारे डिमोलिशन नोटिस, शो कॉज नोटिस के बावजूद कैसे वहाँ पर वो क्लब चलता रहा, इस पर तमाम तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। किस तरह से प्रशासन ने की भी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि फुकेट में इस वक्त क्या हो रहा है, यहाँ की जो अधिकारी हैं वो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ समय में क्या होने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यदि उनका डिपोर्टेशन होता है तो क्या होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। मुकेश के पास लौटते हमने तेजश्री की रिपोर्ट देखी। मुकेश, प्रक्रिया जारी है, पुलिस की हिरासत में इस वक्त वो फुकेट में हैं ये दोनों भाई, लेकिन अब जरूरी है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ देश लाया जाए ताकि अदालती कार्रवाई शुरू हो। आरोपी हैं वो इस बड़े मामले में, 25 लोगों की जान गई है। मुकेश, देखिए, बिल्कुल अच्छी बात यह है कि इनका जो पासपोर्ट है वो थाईलैंड में इलीगल हो गया है और पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। जब आपका पासपोर्ट इलीगल है, यानी कि पासपोर्ट आपका वैध नहीं होता है, तो फिर आपका जो स्टे है वो भी वहां पर इलीगल हो गया है। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इनका एक्स्ट्राडिशन होता तो उसमें कई महीने, कई साल लग जाते, क्योंकि वहां पर केस चलता है, फिर वहां का कोर्ट अलाउ करता है एक्स्ट्राडिशन। लेकिन अगर कोई डिपोर्ट होता है तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन डिपोर्ट होना एक बहुत आसान प्रक्रिया है जिसमें कोई आरोपी बहुत जल्दी ही भारत पहुंच जाएगा। तो ये माना कि अगले 24 घंटे के बाद जो है लूथरा ब्रदर्स जो है भारत पहुंच जाएंगे। अगर वो दिल्ली में लैंड करते, दिल्ली में लैंड करने के बाद गोवा पुलिस उन्हें एयरपोर्ट पर अरेस्ट करेगी और अरेस्ट करने के बाद दिल्ली की कोर्ट में पेश करेगी और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाएगी। फिर वहाँ की कोर्ट में पेश करेगी और वहाँ की कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी रिमांड लेगी। अगर ये लोग सीधा गोवा लैंड करते हैं तो फिर पुलिस वहाँ पर इनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ की कोर्ट में पेश करेगी। तो ये प्रोसेस जो है काफी आसान है। कुछ दस्तावेज हैं जिनसे गुजरना होगा और उसके हिसाब से जो गोवा पुलिस है, जो मेरी जानकारी है, गोवा की पुलिस की एक टीम ऑलरेडी थाईलैंड में है, जो कि लगातार रॉयल थाई पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो लूथरा ब्रदर्स है उनको 24 घंटे के अंदर भारत लाया जाए। जी
तो पूरी कोशिश है पुलिस की कि जल्द से जल्द वापस वो भारत लाए जाएं और तुरंत कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू हो। आप हमारे साथ बने रहिए। थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स को पकड़े जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने टीवी से कहा है कि मोदी सरकार में कोई अपराधी कहीं छिप नहीं सकता। दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सरकार भी इस पर करीब से नजर रखे हुए है और क्योंकि ये एक विदेश से जुड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि उन्हें वहां थाईलैंड से देश लाना है, इसलिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व है। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय जायसवाल हैं। लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया थाईलैंड में, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? भारत में कोई भी अगर अपराध करेगा या कोई भी गलत हरकत करेगा, क्योंकि उनके उस रेस्टोरेंट में आग लगी थी और उसके बाद भाग जाना बताता है कि कहीं ना कहीं वो दोषी थे। तो दोषी कहीं भी दुनिया में होगा वो निश्चित तौर पर गिरफ्तार होकर भारत उसको लाया ही जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। जी, तब उनको डिपोर्ट भी करना जरूरी होगा। बिल्कुल डिपोर्ट होंगे और सजा भी मिलेगी। तो इतना भी भारत में कोई अपराध करके सोचे कि वो दुनिया में कहीं भी शांति से रह लेंगे, तो मोदी जी के राज में यह नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। भारत सरकार की भी नजर है। इस बीच नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी जो हैं, जो लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर हैं अजय गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। गोवा दिल्ली हाईकोर्ट से मिली ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी। अंजना पुलिस स्टेशन में आरोपी से पूछताछ अब होगी। 36 घंटे की पुलिस रिमांड पर आरोपी अजय हैं। इस वक्त अजय जो है वो जो लूथरा बंधु हैं, जो इस वक्त थाई रॉयल पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनके पार्टनर बताए जा रहे हैं, उनके पार्टनर हैं और अब इनको भी पुलिस अपने हिरासत में ले चुकी है। अब इन्हें गोवा ले जाया गया। ये दिल्ली में अरेस्ट हुए थे, इन्हें गोवा ले जाया गया है। गोवा के अंजना पुलिस स्टेशन में अब इनसे पूछताछ हो रही है। तो 36 घंटे की पुलिस रिमांड मिली हुई है जांच टीम को और कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी इन 36 घंटों में इस आरोपी से वो इस पूछताछ में निकाल पाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिल गई है अजय गुप्ता की। अजय गुप्ता जो लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर हैं, नाइट क्लब में भी ये पार्टनरशिप में काम कर रहे थे और लूथरा ब्रदर्स की तरह ये भी आरोपी हैं और अब ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा पुलिस गई है। इन्हें गोवा में पूछताछ करने के लिए 36 घंटे का वक्त है पुलिस के पास। और इस मामले पर शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के का क्या कहना है, इसको भी सुन लेते हैं। शिवसेना MP नरेश म्हास्के सर, लूथरा ब्रदर्स को डिटेन कर लिया गया है थाईलैंड में और अब जल्दी इनको सरकार ने जो कदम उठाया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उनकी वजह से इतने लोगों की जान गई है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि काफी लेट कर दिया भागने के देखो, लिए। विपक्ष को कुछ काम धंधा नहीं है, जो अच्छा काम हो रहा है उसके ऊपर भी आपत्ति जता रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। मेरे साथ राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं। लूथरा भाइयों की जो वो हिरासत में लिया गया है, कैसे देखते हैं? सवाल सीधा सा, जब वो लोग वो गए देश के बाहर, इंडिगो की हड़ताल चल रही थी। हड़ताल क्या थी? एक स्थिति हो गई थी कि जरूरी लोग नहीं जा पाए, पर घोषित वंचित अपराधी चला गया। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार इस बात का मिलना चाहिए। हिमालय से लेके मोदी से लेके जितने घोषित वंचित अपराधी उनको सुरक्षित जानती है वो बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी थी अजय गुप्ता, जिसको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया था। ट्रांजिट रिमांड मिलते ही गोवा पुलिस ने उसको कल देर रात गोवा लाया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लगातार डॉक्यूमेंट्स के बारे में उससे पूछा जा रहा है, वो किस तरीके की पार्टनरशिप में था इन दोनों लूथरा बंधुओं के साथ, वो जानकारी उससे निकलवाई जा रही है। बाकी किस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन हुए थे, क्या बाकी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों पर जो है वो उससे पूछताछ की जा रही है। आज 12:30 बजे दोपहर के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उसकी रिमांड की मांग जो है वो गोवा पुलिस करेगी। मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनकर जो है वो अजय गुप्ता उभरे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है। ऐसे में जब लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में डिटेन कर लिया गया है और उनको गोवा लाने की पूर्ण तरीके से कोशिश की जा रही है, ऐसे में अजय गुप्ता इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि काफ़ी राज खोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ से सामने आ सकती हैं। तो लगातार पूछताछ जो है वो गोवा पुलिस उनसे कर रही है
मगर एक बार उनकी रिमांड मिल जाएगी उसके बाद और भी सारी चीज़ें जो है वो अजय गुप्ता के बयान में सामने आ सकती हैं। तो गोवा अग्निकांड को लेकर ताजा अपडेट और पल पल की अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव एनडीटीवी इंडिया पर मिल रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है। अपने पूर्व ड्राइवर का फोन का इस्तेमाल कर रहे थे लूथरा बंधु राम हरि सिंह के नाम पर सिद्धार्थ लूथरा ने लिया था सिम। 2 साल तक सिद्धार्थ लूथरा के ड्राइवर रहे राम हरि। 2020 के बाद लूथरा से संपर्क नहीं राम हरि का। तो ये कहना है ड्राइवर का, और जो नया खुलासा हो रहा है, अपने पूर्व ड्राइवर का फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके नाम से सिम उन्होंने लिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सिद्धार्थ लूथरा कर रहे थे। 2 साल तक सिद्धार्थ लूथरा के ड्राइवर रहे राम हरि, लेकिन जो सिम अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके ड्राइवर का है और वो कब का नौकरी छोड़ चुका है। और इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर भी है, उस पर नजर डालते हैं। बेली डांसर तक पहुंची हादसे की जांच के दौरान टीम और इस डांसर से पुलिस पूछताछ कर रही है। लूथरा ब्रदर्स के साथ भी देखी गई थी एक मिस्ट्री गर्ल, जिसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। और जब आग लगी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई, उस वक्त एक डांस परफॉर्मेंस यहाँ क्लब में चल रहा था और इस डांसर से भी अब पूछताछ कर रही है पुलिस की टीम। लूथरा ब्रदर्स के साथ एक मिस्ट्री गर्ल को लेकर बात आ रही है सामने, जिसको लेकर सस्पेंस है। तो पुलिस अब जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वो भी इस मामले में आरोपी बनाई जा सकती है, उसका क्या रोल हो सकता है इस पूरे अग्निकांड में। तो इसको लेकर भी तमाम सवाल बने हुए हैं। इस बीच जानकारी आ रही है कि इस डांसर से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। और गोवा चलते सीधे हमारे सहयोगी पारस के पास, जो लगातार वहां पर अपडेट्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं। पारस, अब जो जानकारी मिल रही है, थाईलैंड पुलिस की गिरफ्त में लूथरा बंधु हैं। ट्रांजिट रिमांड पर उनका जो पार्टनर है अजय गुप्ता, वो गोवा पहुंच चुका है। वहां पर उसे पुलिस रिमांड में पूछताछ हो रही है। अब जो जानकारी मिल रही है कि जो डांसर है, जिसकी परफॉर्मेंस वायरल हुई थी जब आग लग रही थी उसके ठीक पीछे, उससे भी पूछताछ कर रही है पुलिस। उसके रोल, उसकी भूमिका के बारे में क्या जानकारी इस वक्त? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में कोई भी कोताही गोवा पुलिस नहीं बरतना चाहती है और इसी के अंतर्गत उन सारे लोगों से पूछताछ की जानी है जो लोग उस दिन क्लब में मौजूद थे, क्लब के आसपास थे और जो लोग जो हैं आगजनी से पहले बाहर निकले थे। तो ये सारा एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जिसके अंतर्गत लोगों से बयान दर्ज करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में जो लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अजय गुप्ता, जो कि इसमें तीसरे पार्टनर हैं लूथरा बंधु के साथ, और उसको कल साकेत कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। उससे 36 घंटे की जो ट्रांजिट रिमांड है वो दी गई है और उसके बाद उसको गोवा कल देर रात लाया गया था। कुछ ही देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और गोवा पुलिस जो है उसकी रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि जो अजय गुप्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है इस पूरे मामले में। उसके पास कई ऐसी चीज़ें होंगी जो गोवा पुलिस के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, इसी के लिए लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। रही बात परफॉर्मेंस की जो आप कर रही हैं, तो ये एक प्रोसीजर का हिस्सा होता है। जब भी ऐसा कोई बड़ा वाक़या होता है, बड़ा मामला सामने आता है, उसमें जो लोग आई विटनेस होते हैं उनके बयान जो है वो लिए जाते हैं पूरे मामले को जांचने के लिए, परखने के लिए। तो उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है और बाकी के लोग जो आगजनी के वक्त वहां पर मौजूद थे उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है पूरे मामले में। पारस, आप हमारे साथ बने रहिए। गोवा अग्निकांड की जांच जो हो रही, जांच टीम जो है वो जो वायरल हुई डांसर है उस तक पहुंची है। आग लगने के वक्त जिस डांसर का वीडियो वायरल हुआ है उससे अब पूछताछ हो रही है। वहीं विदेश भागे लूथरा ब्रदर्स के साथ एक मिस्ट्री गर्ल देखी गई है। वो कौन है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखते हैं। गोवा के मशहूर क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में शनिवार रात लगी भीषण आग ने सबको हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पर्यटक और क्लब स्टाफ शामिल थे। अधिकतर लोगों की जान जलने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से गई, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर और किचन में फंस गए थे। हादसे की शुरुआत उस वक्त हुई जब कजाकिस्तान की प्रोफेशनल बेली डांसर क्रिस्टीना स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। आग लगने के कुछ मिनट बाद ही क्रिस्टीना का परफॉर्मेंस वीडियो वायरल हो गया।
जिसमें दिखा कि कैसे लोग घबराकर बाहर भाग रहे थे और खुद क्रिस्टीना भी जान बचाने के लिए एग्जिट की ओर दौड़ पड़ी। इस भयावह घटना में वो बाल बाल बची और अब उनकी कहानी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सर्वाइवर स्टोरी बन चुकी है। लेकिन कजाकिस्तान के क्रिस्टीना की अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ये देख रही है कि क्रिस्टीना के पास काम करने की परमिशन है या वो सिर्फ टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। शक है कि वो यहाँ बेली डांस कर काम कर रही थी, जबकि उसके पास इसकी इजाजत नहीं थी। अगर जांच में पता चला कि वो बिना परमिशन के काम कर रही थी तो उसे वापस उसके देश भेजा जा सकता है। घटना के वक्त गोवा के क्लब में डांस कर रही कजाकिस्तान की महिला क्रिस्टीना भी जांच के दायरे में आ रही है। पुलिस जांच कर रही है कि वो टूरिस्ट वीजा पर आई थी या वर्किंग वीजा पर। अगर वर्किंग वीजा पर नहीं आई थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उससे भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो तमाम वो पहलू की जांच हो रही है जिसको लेकर एक तरह से जांच में तेजी आए और लूथरा ब्रदर्स के अलावा उनका जो पार्टनर है अजय गुप्ता वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और अब ये जो डांसर्स हैं जिसके परफॉर्मेंस के दौरान ये आग लगी उससे भी पूछताछ हो रही है। पारस दामा के पास लौटते हैं। पारस, तमाम पहलू हैं जो आप कह रहे हैं, हर एक वो शख्स जो उस दौरान मौजूद था और इस क्लब से जुड़ा हुआ था उससे पूछताछ पुलिस कर रही है। जमीन पर अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर अभी तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार गोवा पुलिस इस मामले में गहराई से और गहनता से जांच कर रही है। लगातार उन लोगों का बयान दर्ज किया जा रहा है जो इस मामले के वक्त जो है पूरे हादसे के वक्त क्लब के आसपास थे या क्लब के अंदर थे, जो अपनी जान बचाकर भागे हैं। एक और छोटी छोटी जो डिटेल्स है वो जानने की कोशिश गोवा पुलिस द्वारा की जा रही है। लगातार वहीं डिपोर्टेशन की बात जो है वो अब शुरू हो गई है। लूथरा ब्रदर्स जो कि इस मामले में मुख्य 2 आरोपी हैं उनसे लगातार जो है उनको डिपोर्ट करने की बात जो है वो सामने आ रही है। उन दोनों को डिटेन कर लिया गया है थाईलैंड में और अब जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है और उसके बाद कुछ ही समय में ये ऑफिशियली जानकारी सामने आ जाएगी कि उनको कब तक जो है वो दिल्ली या फिर गोवा लाया जा रहा है। ऐसे में आज सबसे महत्वपूर्ण होगा अजय गुप्ता जो कि इस पूरे जो क्लब था उसका तीसरा पार्टनर बताया जा रहा है और उसको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो किस तरीके की जो दलीलें हैं वो सरकारी वकील द्वारा दी जाएगी उसकी रिमांड पाने के लिए, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अजय गुप्ता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है और हमें देखना होगा कि किस तरीके से गोवा पुलिस आगे इस पूरे मामले को लेके जाती है। अब हमारे साथ बने रहिए पारस। गोवा नाइट क्लब केस में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं। पारस, आप जो कह रहे थे कि हर उस पहलू की जांच हो रही है, बात करना की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पर हमारे सहयोगी पारस वहां पर गोवा में मौजूद हैं और गोवा पुलिस तेजी से इस पूरे मामले में जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश में है कि 25 लोग जो जिनकी जान इस अग्निकांड में गई है उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। और बहुत तेजी से पारस ये मानना होगा पुलिस टीम ने लूथरा ब्रदर्स को ट्रेस किया, उनका लोकेशन ट्रेस किया, विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी, उनका पासपोर्ट सस्पेंड करवाया गया और लगातार संपर्क में भारत सरकार है थाईलैंड को लेकर इस पूरे मामले में। तो जिस तेजी से गोवा पुलिस ने काम किया उसको भी देखना होगा कि आखिर 25 लोगों की जान जाने के बाद इतना बड़ा ये मामला जो बना जिसको लेकर अब पूरा देश गोवा की तरफ देख रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी था तेज़ी से कार्रवाई करना, क्योंकि जिस तरीके से लूथरा ब्रदर आग लगने के कुछ ही घंटों बाद भारत से भागकर सीधा विदेश चले गए थे, थाईलैंड चले गए थे और उसके बाद लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी। इन लोगों को ढूंढा जा रहा था क्योंकि दोनों मुख्य आरोपी हैं और जिस तरीके से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की गई थी दोनों के खिलाफ और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो गई थी। अमूमन ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए 2 दिन का समय लगता है, मगर जैसे ही एप्लीकेशन ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए सीबीआई के पास जाती है, सीबीआई से इंटरपोल के पास जाती है, कुछ ही घंटों में जो है वो ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर दी जाती है और जारी करने के बाद सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जिसके बाद जो पासपोर्ट कैंसिलेशन की जो प्रक्रिया थी, उनके सस्पेंड करने की प्रक्रिया थी, वो शुरू कर दी जाती है। विदेश मंत्रालय इसमें अहम भूमिका निभाता है, गोवा पुलिस अहम भूमिका निभाती है, हमारी नोडल एजेंसी इसमें अहम भूमिका निभाती है और तुरंत ही जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और अब तो बात डिपोर्टेशन तक पहुंची है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गोवा पुलिस की भी तारीफ करनी होगी और
जो एजेंसी है इसमें साथ में थी उन सब की तारीफ करनी होगी सरकार के साथ साथ, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से चीजें आगे बढ़ी हैं वो जरूरी है पारस, क्योंकि 25 लोगों की इसमें जान गई है। 25 लोगों को इंसाफ चाहिए, उस परिवार को इंसाफ चाहिए। आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। गोवा नाइट क्लब केस में गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा की गिरफ्तारी के लिए गोवा पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही। लूथरा बंधुओं के आगे की लोकेशन अब नहीं मिली थी। इस बीच गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के गुनहगारों का काला चिट्ठा सामने आ गया। इस रिपोर्ट में विस्तार से ये सभी जानकारियां। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, गुनहगारों का काला चिट्ठा। गोवा के गुनहगारों पर पुलिस का शिकंजा। भारत से भागे, थाईलैंड में पकड़े गए। गोवा के मुजरिम थाईलैंड में शिकंजा। छह दिन की फरारी, अब मुसीबत भारी। लूथरा ब्रदर्स पर घेरा पुलिस का शिकंजा। एक्शन हुआ तगड़ा, लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा। 25 मौत का हिसाब देंगे सभी गुनहगार। हिरासत की खबर सबसे पहले एनडीटीवी पर। तो 25 परिवारों को इस वक्त हिसाब चाहिए। आखिर किस वजह से उनके अपनों ने इस क्लब में जान गंवाई। और ऐसे में जब एक वेकेशन सीजन है, जब हर कोई सैलानी गोवा की तरफ जाने जाता है, ऐसे में गोवा से इस तरह की खबर वाकई डरा देने वाली है। गोवा के सबसे चर्चित नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन अग्निकांड में कार्रवाई लगातार हो रही है। मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है और अब उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले दोनों भाइयों का पासपोर्ट सस्पेंड किया गया। केस में सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि जब क्लब में आग की लपटें उठ रही थी, उसी वक्त दोनों भाई फुकेट के लिए टिकट बुक कराकर रवाना हो गए। गोवा केस में एक्शन तगड़ा। थाईलैंड में धरे गए ब्रदर्स इन क्राइम। गोवा के गुनहगार अब होगा इंसाफ। गोवा के अरपोरा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी आग के मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड के फुके में हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में ले जाने के बाद थाईलैंड से उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। स्क्रीन पर हिरासत में दिख रहे दोनों शख्स हैं सौरभ और गौरव लूथरा। ये कार्रवाई भारत सरकार के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने की है। दोनों भाइयों को जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा। विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था और ये कहा था कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं, इनके पासपोर्ट रद्द किए जाएं। और उसी पर कार्रवाई करते हुए जो विदेश मंत्रालय है उसने लूथरा ब्रदर्स को नोटिस जारी किया था कि क्यों ना आपके पासपोर्ट रद्द किए जाएं। इसके बीच में ही जो विदेश मंत्रालय है उसने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि ये जिस कंट्री में है वहां से अब किसी और कंट्री में भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो इलीगल हो गया है और ये पासपोर्ट नंबर, सारे डिटेल ये इंटरपोल के साथ में शेयर कर दिए गए हैं। तो अब ये कहीं भी भागने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा घटना के ठीक 4 दिन पहले ही दुबई से भारत लौटे थे और आग लगते ही दोनों फरार हो गए। लोग जल रहे थे, वो टिकट बुक करवा रहे थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि जब 6-7 दिसंबर की रात 1:17 पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्लब के बाहर आग बुझाने की जद्दोजहद में जुटी थी,
उसी वक्त लूथरा ब्रदर्स एक ट्रैवल पोर्टल से थाईलैंड की टिकट बुक करवा रहे थे। यानी जब लोग जिंदा जल रहे थे तब आरोपी देश छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। 7 दिसंबर की सुबह 5:30 पर इंडिगो की फ्लाइट 6C1073 से दोनों भाई दिल्ली से मुंबई होते हुए फुकेट भाग निकले। लेकिन अब थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने के बाद उनका गुनाहों का हिसाब होने वाला है। शातिर दिमाग, फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल। लूथरा ब्रदर्स को लेकर एक और खुलासा उनके सिम कार्ड को लेकर हुआ है। अग्निकांड के बाद दोनों भाइयों ने अपना फोन बंद कर दिया और अपने पूर्व ड्राइवर के नाम से ले गए सिम का इस्तेमाल कर रहे थे। राम हरि सिंह के नाम पर सिम लिया था, जबकि राम हरि का कहना है कि वो 2 साल तक लूथरा का ड्राइवर रहा, लेकिन 2020 के बाद से उनके संपर्क में नहीं है। जो सौरभ लूथरा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसमें जो नंबर है, जो सिम कार्ड है, वो उसने अपने ड्राइवर राम हरि के नाम लिया था। जब एनडीटीवी की टीम बुराड़ी इलाके में राम हरि के घर पहुंची तो राम हरि ने एनडीटीवी की टीम को बताया कि वो उसने 2 साल करीब सौरभ लूथरा के घर में ड्राइविंग की है, ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी थी। कोविड के बाद उसको हटा दिया गया था और उसके बाद सौरभ लूथरा ने उसको वापस नहीं लिया था। उसने ये भी कहा था कि नौकरी देने के दौरान सौरभ लूथरा ने उसके डॉक्यूमेंट्स लिए थे और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सौरभ लूथरा ने एक सिम कार्ड हासिल किया, जिस सिम कार्ड का वो इस्तेमाल कर रहा था। सिद्धार्थ लूथरा जिस फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, वो फोन नंबर इस मकान पे रजिस्टर्ड था और इनके नाम से रजिस्टर्ड था, यानी राम हरि सिंह जी के नाम पर रजिस्टर्ड था। इनका घर अमृत बिहार में आप देख सकते हैं। राम हरि सिंह जी कौन है? राम हरि सिंह जी 2019 तक सिद्धार्थ लूथरा की गाड़ी चला रहे थे। राम हरि सिंह जी, आपके नाम से ये सिद्धार्थ लूथरा मोबाइल फोन चलाता था, आपको नॉलेज था कि नहीं था? नहीं, मेरे को तो सर जी नौकरी उनके यहाँ 5-7 साल पहले करते थे। 5-7 साल पहले करते थे? हाँ, तो लॉकडाउन से पहले ही मैंने छोड़ दिया था, तो आईडी लेकर के नहीं वो ऐसे करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे नौकरी के लिए दिया जाता है, वैसे मैं दे दिया था नौकरी के। उनके यहाँ ड्राइवरी करते थे पहले। तो आप सोचिए, ये सिद्धार्थ लूथरा के ड्राइवर थे, लेकिन इनके कागज का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ लूथरा ने इनके नाम से मोबाइल सिम अलॉट करवा लिया। तो आपको राम हरि सिंह जी नहीं पता था कि आपके एड्रेस का इस्तेमाल या आपके नाम का इस्तेमाल सिम कार्ड अलॉट करने में किया गया? सर जी ये सब तो नहीं, हमने नहीं पता था। एक्शन में एमईए, पासपोर्ट सस्पेंड। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के बाद अब लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें और बढ़ गई है। गोवा सरकार के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय ने दोनों भाइयों के भारतीय पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए। सरकार पासपोर्ट पूरी तरीके से रद्द करने पर भी विचार कर रही है। पार्टनर बोलेगा, राज खोलेगा। इसी बीच क्लब के सहमालिक और निवेशक अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार कर गोवा लाया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 10 दिसंबर को गोवा पुलिस को अजय गुप्ता को 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी। गोवा पहुंचते ही अजय गुप्ता को सीधे अंजुना थाना ले जाया गया, जहां उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। जांच में पता चला कि अजय गुप्ता और उसके भाई राजेश गुप्ता भी क्लब में बड़े निवेशक थे। अब गुप्ता ब्रदर्स भी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। कल देर रात जो है अजय गुप्ता को गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन लाया गया है और उसके बाद ही उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि ये किस तरीके का पार्टनर था, इसके क्या जो सारे हक जो थे एक बिजनेस पार्टनर को लेकर वो क्या कुछ थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंजुना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। कितने सालों से वो लूथरा भाइयों को जानता था, किस तरीके से संबंध थे उनके और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आधिकारिक तौर पर अजय गुप्ता के पास थी उनकी बिजनेस को लेकर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है जो कि हुई है। अजय गुप्ता से लगातार पूछताछ की जा रही है। मामले में दोपहर के आसपास जो है अजय गुप्ता को जो आरोपी है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड की मांग की जाएगी। अग्रिम जमानत का दाव हुआ बेकार। इधर लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन थाईलैंड में हिरासत में ले जाने के बाद ये याचिका बेमानी हो गई है। याचिका में लूथरा ब्रदर्स की तरफ से दलील दी गई कि क्लब की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, उन पर कोई आपराधिक केस नहीं बनता। याचिका में यह भी कहा गया कि वो जन्म से दिल्ली में रह रहे हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें फरार होने की आशंका नहीं है। लूथरा ब्रदर्स का इंटरनेशनल नेटवर्क। केस में अब तक की जांच में सामने आया कि सौरभ और गौरव लूथरा का एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है। दोनों भाइयों का दुबई में घर है जहां उनका परिवार रहता है। आग लगने की घटना से 4 दिन पहले ही वो दुबई से भारत लौटे थे। आशंका थी कि वो फुके से दुबई भाग सकते हैं।
हालांकि सतर्क सुरक्षा एजेंसियों की वजह से उनका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया और दोनों भाई थाईलैंड में ही धर लिए गए। गोवा अग्निकांड केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब इंतजार है लूथरा ब्रदर्स को भारत लाए जाने का। गोवा से पारस दामा के साथ दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए। और गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में भारत को बड़ी सफलता मिली है। गोवा बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब फायर कांड में मुख्य आरोपी को दबोच लिया गया है। थाईलैंड के फुकेट स्थित एक होटल से लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा गया है। अब दोनों भाइयों को भारत लाने की जो प्रक्रिया है, जो पूरा लीगल प्रोसेस है, वो अब शुरू हो चुका है। लूथरा ब्रदर्स यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अग्निकांड के बाद से ही फरार थे और थाईलैंड के फुके में छिपे हुए थे, लेकिन सतर्क सुरक्षा एजेंसी और थाई पुलिस के सहयोग से उनकी चाल को नाकाम कर दिया गया। दोनों भाइयों को थाईलैंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों की माने तो हिरासत में लेने के बाद दोनों को फुकेट के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक हिरासत में ले जाने के बाद भारतीय टीमों ने थाई अधिकारियों से संपर्क किया है और उनकी वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है। थाईलैंड के अधिकारियों का कहना है कि उनके पासपोर्ट को निलंबित होते ही यहां उनकी मौजूदगी अवैध हो गई और भारतीय अधिकारियों के यहां आते ही दोनों भाइयों को वापस भेज दिया जाएगा। हिरासत में लिए जाने के बाद अब लूथरा ब्रदर्स का भारत में हिसाब होना तय है। हालांकि 7 समंदर पार लूथरा ब्रदर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं था। कैसे दबोचे गए लूथरा ब्रदर्स? गोवा अग्निकांड में गोवा पुलिस और भारतीय जांच एजेंसी अलर्ट मोड में थी। लूथरा ब्रदर्स को पकड़ने के लिए सीबीआई और गोवा पुलिस ने तुरंत इंटरपोल की मदद ली। इस मामले में थाईलैंड पुलिस का भी भारतीय एजेंसियों को पूरा सहयोग मिला। थाईलैंड की जांच एजेंसियों ने भारतीय जांच एजेंसियों को लूथरा ब्रदर्स के ठिकाने यानी रहने की जगह के बारे में लगातार जानकारी मिल रही थी। इसके बाद लोकल पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए रेड डाली और दोनों भाई फुकेट के होटल से हिरासत में ले लिए गए। थाईलैंड में दबोचे जाने के बाद अब लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारी तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में ले जाने के बाद इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, जिसके बाद उन्हें भारत वापस लाया जाएगा। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और लूथरा ब्रदर्स पर शिकंजा कसने के बाद राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत करीब से हर गलियारे में इसकी नजर रखी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर क्या हलचल है, इस पर नजर अब। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय जायसवाल हैं। लूथरा भाइयों को हिरासत में लिया गया थाईलैंड में, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? भारत में कोई भी अगर अपराध करेगा या कोई भी गलत हरकत करेगा, क्योंकि उनके उस रेस्टोरेंट में आग लगी थी और उसके बाद भाग जाना बताता है कि कहीं ना कहीं वो दोषी थे। तो दोषी कहीं भी दुनिया में होगा वो निश्चित तौर पर गिरफ्तार होकर भारत उसको लाया ही जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। जी, तो अब उनको डिपोर्ट भी करना जरूरी होगा? बिल्कुल डिपोर्ट होंगे और सजा भी मिलेगी। उतना भी भारत में कोई अपराध करके सोचे कि वो दुनिया में कहीं भी शांति से रह लेंगे, तो मोदी जी के राज में यह नहीं है। Are you serious? It was prompt action. They ran away from this country. They should have been arrested that very day when the fire took place. They should have been arrested for flouting all norms. So whoever is saying that they've done a great job and promptly should be ashamed of themselves. चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब वो तो वो गए देश के बाहर। इंडिगो की हड़ताल चल रही थी। हड़ताल क्या थी? एक स्थिति हो गई थी कि जरूरी लोग नहीं जा पाए पर घोषित वंचित अपराधी चला गया। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार को नोबेल पुरस्कार इस बात का मिलना चाहिए। हिमालय से लेके मोदी से लेके जितने घोषित वंचित अपराधी उनको सुरक्षित जाती है। सरकार ने जो कदम उठाए उसका मैं स्वागत करता हूँ। उनकी वजह से इतने लोगों की जान गई है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि काफी लेट कर दिया भागने के लिए। देखो, विपक्ष को कुछ काम धंधा नहीं है। जो अच्छा काम हो रहा है उसके ऊपर भी आपत्ति जता रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। ये तो मैंने परसों ही कहा था कि ये जो बड़ा इंसिडेंस गोवा में हुआ है, कम से कम उस वक्त वो मालिक होने के नाते उनके रहने का फर्ज था। भागना, ये कहाँ भागेंगे कहाँ? तो हाँ, इसको अरेस्ट कर दिया है और इसके ऊपर आगे से आगे कायदे के अनुसार उसे कार्रवाई होगी।